पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद सबसे पहले यह जान लीजिए कि एग्जाम में करता क्या है कि एक क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन बहुपद है, चाहे इनमें से कौन बहुपद नहीं है। एक नंबरिया में जरूर रहता है, ऑब्जेक्टिव में, मैथ में जरूर रहता है। और बार बार आप लोग को एक एक बात कहते हैं कि तुम लोग होता क्या है कि सब कुछ पढ़ लिए, एग्जाम में गए तब 20 गो 25 गो 30 गो 35 गो मैथ में नंबर आ गया। कैसे आ गया, काहे आ गया? कहीं ना कहीं कमी है कि नहीं है? तो समय पूरा है, अभी कम कम ही सीखिए लेकिन एक्यूरेट सीखिए। अभी हम आपको बहुपद में बताने जा रहे हैं, तो बहुपद अगर सही ढंग से समझ लीजिएगा तो हमको लग रहा है कि लगभग 10 नंबर तो आपका मैथ में से क्लियर हो जाएगा बहुपद से। तो ध्यान रखिएगा, बहुपद का मतलब क्या होता है? अगर किसी चर राशि का घात ऋणात्मक होखे, कथी में होखे? ऋणात्मक माने माइनस में होखे, कथी में होखे? तो समझ लीजिएगा, एकदम जनरली शॉर्टकट तरीका समझ लो, विशेष कुछ नहीं। घटाओं में अगर चर राशि का घात दिखाई दे तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद बहुपद होने के लिए चर राशि का घात धनात्मक होना चाहिए। कथी में होना चाहिए? प्लस में। कथी में? प्लस में। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा ट्रिक हो गया। अब मान लो कि यहां पर जो है x दे दिया, अब पूछ दिया कि बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, क्योंकि यहां पर इसका घात 1 है। प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। आपसे कह दिया कि 1/x बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यही तो सीखना है आपको। ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि ई हई चीज है। जब किसी अंक का घात माइनस में होके तब प्लस करने के लिए उल्टा करते हैं, तो ये माइनस में था, प्लस करने के लिए हम उल्टे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 था, प्लस करने के लिए 1/x किए हैं। समझे? तो ई देख के आप ई मत कह दीजिएगा कि यहां पर कुछ नहीं तो 1 तो छुपल है, नहीं। एक सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए, जब कभी चर राशि बटा के नीचे होके तो समझ लो 100% वो बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? जैसे मान लो यहां पर दे देता है ऐसे x प्लस 1/x दे दिया। अब पूछ देगा आपसे कि बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है, बस सीधा सा बात रखो। कथी नहीं है? बहुपद नहीं है। आपसे कोई पूछने नहीं आएगा काहे बहुपद है चाहे नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सब्जेक्टिव नहीं है कि तुमको बनाकर दिखाना है, यहां पर ऑब्जेक्टिव में है बहुपद है कि नहीं है। अगर आपको समझना है तो फिर देख लीजिए आप, रूल कहता है, नियम कहता है कि चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए एको गो पर। अब कहेगा कि हे पर तो प्लस में था, तो किसी ना किसी पर तो माइनस में है। पूरा जो है समीकरण में चर राशि का घात किसी पर अगर चला गया माइनस में तो समझो वो पूरा समीकरण बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया? बहुपद पहचानने आएगा। कभी कभी होता क्या है कि x + 1 x - 1 दे देगा और कहेगा बताओ बहुपद है कि नहीं है। तो ऐसा हिसाब के लिए पहले तो आपको बनाना पड़ेगा, सीधा सी बात है। पहले क्या करना होगा? बनाना पड़ेगा। तो बनाना क्या है? a + b a - b x² - 1 बहुपद है कि नहीं? आप बताइए। बहुपद है। अरे बकलोल, हम बोल रहे हैं कि चर राशि का घात देखो, खाली है नहीं देखना है कि अंक माइनस में है कि प्लस में है। अगर यहां पर पूरा में माइनस दे दिए, कोई मतलब नहीं है। इस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है तुमको। ये माइनस में रहे प्लस में रहे, पद सब ना हो गया, ये जात सब ना हो गया। तब पद माइनस में हो प्लस में हो, उससे मतलब आपको 1% का भी नहीं है। मतलब है चर राशि के घात से। किसके घात से? चर राशि के घात से, कि वो माइनस में ना हो, बस। तो यहां पर बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, बहुपद है।
काहे है, काहे कि तीनों प्लस में है, दुओ प्लस में है और एको प्लस में है, ई तखर प्लस में है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इस पाठ को शुरू जब किया जाता है तो बहुपद पहचानने का लूड़ होना चाहिए आपके पास। बहुपद नहीं पहचानने आएगा तो ये पढ़ लीजिएगा पूरा, आप मालूम चलेगा कुछ सीखबे नहीं किए, सब खत्म हो गया। 1% का नॉलेज हमारे पास नहीं है, क्या फायदा हुआ है? तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी चर राशि बटा के नीचे आ जाए तो समझ लेना बहुपद नहीं है। बस शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए। ये पूरे प्रश्न को देखे 3 गो पद है इसमें। कई गो पद है? 3 गो पद है। एगो है m³, एगो है 1/m, एगो है 9। तो आप तो कहिएगा कि भाई ई प्लस में हमरा लौक रहा है, इहो प्लस में लौक रहा है, लेकिन इहे तो धोखा है। आपको क्या लग रहा है ऐसन का दे देगा एग्जाम में, ऐसन का दे देगा, ऐसन का दे देगा? कुछ नहीं, जब देगा तो ऐसन का देगा, ऐसन का देगा, अजुराने वाला देगा। क्योंकि आप ही को थोड़ी पढ़ रहे हैं, अब हम ही थोड़ी पूरे बिहार में मास्टर है, हमरों से बढ़िया पढ़ाने वाला होगा कोई ना कोई। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो बढ़िया है उस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, एक एक नंबर जोड़ना चालू कर दीजिए अभी से ही। बात समझ में आ रहा है? एक एक नंबर अगर जोड़ लीजिएगा ना तो उस दिन पहाड़ खड़ा हो जाएगा। 100 नंबर माने तनको भारी नहीं रहेगा, बशर्ते कि आपका दिमाग यहाँ पर हो। अब आज हम आपको बहुपद सिखा दे, कभी हम टेस्ट ले ले आपसे कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, चाहे कौन बहुपद है। प्रश्न उत्तर पूछता है, बहुपद नहीं है इसका मतलब घात माइनस में होना चाहिए। बहुपद नहीं है इसका मतलब घात माइनस में होना चाहिए, ठीक है? अब बहुपद है तो 84 घात प्लस में होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है, भुलाने वाला बात है का हो? तो बहुपद के बारे में बात हो गया। जब हम आगे बढ़ते हैं बहुपद समझ में आ गया? बहुपद ढूंढ लीजिएगा, आप ढूंढ लीजिएगा ना, बहुपद खोज आ जाएगा। अब हमको ही जानना है कि आपको इस क्लास में बहुपद कई प्रकार का पढ़ना है। तो बहुपद आपको इसमें पढ़ना है घात के हिसाब से। कथी के हिसाब से? बहुपद घात के हिसाब से इसमें पढ़ना है आपको 3 प्रकार का। एक है रैखिक, एक है द्विघात और एक है त्रिघात। बहुपद जो है आपको इस क्लास में जो पढ़ना है वो है 3 प्रकार का पढ़ना है। एक है रैखिक, एक है द्विघात और एक है त्रिघात। ये तीनों पढ़ लीजिएगा, आपका बहुपद खत्म। बस 3 गो मेन है इसमें, तीनों तनको भारी नहीं है, थोड़ा भी भारी नहीं है। थोड़ा ध्यान देना है आपको, खाली बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। कहने का अर्थ है बहुपद को, चाहे एक काम पहले तो हम यहां पर हम बहुपद के बारे में, बहुपद को अगर x समुच्च है तो उसको px के रूप में लिख दिया जाता है। किसके रूप में? अपना भाषा में हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, यदि चर राशि का घात, चर राशि का घात धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। हालांकि बहुपद का कोई परिभाषा नहीं, समझने के लिए सिर्फ बताया है, बहुपद कहते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए बहुपद है क्या, एग्जाम्पल से भी तो चाहिए, ये तो भाषा हो गया। अब मान लीजिए कोई लड़का कहे कि धनात्मक माने कहते, बिहार बोर्ड है, ऐसा ऐसा नमूना लड़का है धनात्मक ऋणात्मक का अर्थ नहीं जानता है, चला गया वो 9th में या 10th में और अर्थ ही नहीं जान रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा आप, ये भी हो सकता है, हो सकता है, इहो हो सकता है, इहो हो सकता है, इहो हो सकता है, खाली x भी हो सकता है। सब बहुपद है, सब क्या है? हम कितनों कुछ लिखे हैं,
आप देख के बता सकते हैं कि सब बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। क्योंकि सब में एकदम आपको जो है ध्यान कहाँ होना चाहिए, मछली के आंख, मछली के आंख नहीं, कहाँ, वहां हिसाब में चर राशि के घात। अहो आप महाभारत में सुने हुए हैं ना कि मछली पानी में ताक क्या मछली में क्या होता है, मछली के आंख में जो है कि तीर मार देता है, कौन, अर्जुन मार देता है ना। तो ध्यान उस तरह से होना चाहिए। विद्यार्थी का मतलब होता है बको ध्यान। बहुत 5 गो लक्षण है विद्यार्थी का, एगो बकुला की तरह ध्यान लगा के देखना है आपको। यहाँ पर सब कुछ है तो आपको सबसे मतलब है, कहो इसमें कहाँ कितना अंक है उससे मतलब नहीं है, 50 गो 10 गो 20 गो कई गो पद होके, आपको मतलब है सब में सिर्फ 84 के घात से, 84 के घात से आपको मतलब है। ये हो गया। अब आपसे कोई कहे कथी हुआ, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, समझे, पूछ लीजिएगा, ठीक रहिएगा। बहुपद को मुख्य रूप से, बहुपद को घात के आधार पर, बहुपद को घात के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार, जो इस प्रकार है। हो गया 1 नंबर। कॉपी कम भरिए, अब दिमाग ज्यादा लगाइए। रैखिक बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। आई तीनों जो है एकदम दिमाग में जाएगा। 3 गो तो नहीं बताएंगे अभी आपको, हम 2 गो बता देंगे। क्या बता देंगे, तीसरा भी बता देते, लेकिन ज्यादा होने के बाद में कहीं गड़बड़ ना होने लगे आप लोग के साथ, क्योंकि एक स्टॉक जब ज्यादा होगा तब ऊपर को गायब हो जाएगा, बहुपद पहचानना भी भूल जाइएगा। इसलिए जितना कैपेसिटी उतना काम करिए। आप इतना नोट करने के बाद में हम लोग कहां से चलेंगे फिर, 1 नंबर दे के और रैखिक बहुपद से आप देखेंगे कि होता क्या है। रैखिक बहुपद क्या है, जिस बहुपद में, समझिएगा, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब कहिएगा कि भाई 1 घात हमको तो समझ में आया नहीं। आएगा। चर राशि 3 है कि x है, x है, x के ऊपर पूछो ना, माने 1 हो गया। अगर हम आपको कह दे 2x + 5 रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, का है, क्योंकि 84 का घात 1 है। अगर हम आपको दे दे -9x -9m +5, ये क्या है। अब कुछ लड़का कही कि सर जी माइनस में है,
बुर्बक, हम पहले ही बोले हैं पद माइनस प्लस से मतलब नहीं है। चौर राशि m माइनस में है का हो, m के घात माइनस में है का, तो बहुपद है, एक घात है, इसलिए ही रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे कि आखिर रैखिक बहुपद जो है ना, ये आता कहां से है। कहीं ना कहीं से इसका सेटिंग होगा ना भाई। आप जो कुछ भी यहां लिख रहे हैं किसी ना किसी रूप में इसका मेन रूप होगा। तो हम जानेंगे अब रैखिक बहुपद के सामान्य रूप। कौन रूप? सामान्य रूप कहिए चाहे व्यापक रूप कहिए। सामान्य रूप चाहे व्यापक रूप, माने है जितना भी लिखते हैं आप, या आखिर किस आधार पर लिखाता है वो जानेंगे आप। तो यहां हम लिखेंगे रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप ये होता है, क्या होता है? ax प्लस b, ax प्लस। अब हम आपसे हर क्वेश्चन को उठा के डाल दिए और आप ही हमसे पूछिएगा कि आप तो बता रहे हैं कि सामान्य रूप हई है, आप दिए हैं 3x, कैसे हुआ ये सामान्य रूप, कैसे हुआ? तो आप अब देखेंगे। अगर हम इस चीज को 3x प्लस 0 लिख दे तो गलती होगा क्या? गलती होगा। अगर हम इस चीज को 3 गुना x जोड़ 0 लिख दे गलती होगा क्या? अगर हम इस चीज को a गुना x जोड़ b लिख दे तो गलती होगा क्या? एक मतलब a के मान 3 और b के मान 0 है कि नहीं? उस रूप में सब इसी रूप में है, खाली आपको दिखाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अब हम आपसे पूछे हे वाला में कि अच्छा बताओ a के मान कितना है? 2। x के गुणांक। b के मान कितना है? 5। अचर पद। हे में पूछे कि बताओ a के मान कितना है? अब b के मान कितना है? 5। हो गया, यही तो इसका रूप था। अब बुझाया कि रैखिक बहुपद कहां से आया है, तो यहां से आया है। आप कोई भी एक घात वाला लिखिएगा ना जब बहुपद, तो समझ लीजिए कि कहां से आया है, तही से आया है। कोई आपको समीकरण दे दे, y दे दिया, आप पूछ दिया कि बताओ भी कथी है, सीधा बोलिए रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो कहेगा कि रैखिक बहुपद का तो मतलब हो खल ax प्लस b, यहाँ तो अकेले हो तो तनका अपना स्टाइल में वैसे ना वाई खाली था हो, तो इसको ऐसे करना होगा 1 गुना वाई आ जोड़ 0। हल कर बताइए जाता कि ना आता। यहां पर अगर हम ऐसे कर दे तो समीकरण आया कि नहीं आया? अब आप कहिएगा कि यहाँ तो x से y काहे आ गया, तो x y बदलते रहेगा। ध्यान रखिए, जैसा समीकरण होगा ना x हो जाएगा, y हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी a to z। अंग्रेजी का जो भी अक्षर होता है ना वो कुछ हो सकता है। बस चर राशि का गुणांक j होगा, समझ लीजिएगा कि वो a के मान है। कथी के मान है? बस चर राशि में x होके y होके z होके जथी होके। बात समझे? हम इस चीज को क्या करेंगे, अगर यहां पर लिख दे x का गुणांक अर्थात चर राशि का गुणांक जो होगा वो क्या होगा? a। हमेशा ये होगा, कोई सहू एने उने केनहू रहे, ठीक है। और यहां पर अचर पद जो होगा ना वो कथी होगा? b होगा। कोई दिक्कत? ये है आपका कौन? तो रैखिक बहुपद। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अभी देखिएगा रैखिक बहुपद में
शून्यकों की, कथी के, शून्यकों की अधिकतम संख्या एक होती है। कितना होती है? एक का मतलब एक लिखल नहीं होता है, एक का मतलब एक आंसर, छुपा नहीं। अभी आप कहिएगा कि क्या लिखवाए, शून्यक, तो शून्य का मतलब होता है, आप रैखिक बहुपद अभी लिखे हैं ना, बराबर में शून्य कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए, हो गया शून्यक। एकर मतलब कि 3x + 1 बराबर अगर मान लो 0 है, रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है? तो बराबर में 0 करने का मतलब हुआ कि आप शून्यक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो शून्यक जब निकाले हैं तो आप हमको बताइए आंसर कय गो आया है? उहे ओकर अर्थ हुआ कि रैखिक बहुपद वाले का कोई सहुओ हल करिएगा ना तो ओकर आंसर एक गो आएगा। कय गो आएगा? अब आप कह रहे होइएगा तो अभी तक ले तो हम लोग जो पढ़े उसमें एक गो आंसर आता है। अरे अभी ले आप जो भी हिसाब बनाते थे 8वें 9th में बनाते थे तो उसमें आंसर एक गो ना आता है, तो ये कौन बड़का चीज हो गया, दिमाग में आपके जाएगा। तो ऐसा नहीं है। क्लास 10th में इस चैप्टर में रैखिक में जब बनाइएगा ना तो उसका आंसर आएगा एगो, द्विघात में बनाइएगा तो उसका आंसर आएगा 2 गो, और त्रिघात में बनाइएगा तो उसका आंसर आएगा 1 गो। बस ये सिंपल चीज है, बहुत आसान चैप्टर है, प्रत्येक लड़का इसमें का हिसाब बना लेता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो कहने का अर्थ है कि शून्यक तो निकालना आसान है, शून्यक निकालना आसान है कि नहीं? अगर हम कह दे मान लो कि 5x + 1 का शून्यक निकाले, दे दिए, तब तो आप आराम से निकाल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सीखी तरह। अरे सबसे पहले तो तुम्हारा ये बहुपद है तो नहीं है, निकाल कैसे लेगा? ये बहुपद है ये बता रहे हैं। सबसे पहले का चीज है कि तुम्हारा बहुपद है, बताओ पहले, तो कैसे निकाल लेगा? ये सीधा लौक रहा है, अभी ना बताया थोड़ा देर पहले हम। एक मतलब है, बताओ बहुपद कहां से आ गया? ये बहुपद है ये तो हम क्वेश्चन में गलती दिए देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब इसको ही बना लीजिएगा, इतना चालाक हो गए। अनहोनी को होनी कर दे रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता उसको भी माने कर दे रहे हैं। गजब समझदार लड़का है। बात समझो, बहुपद जो नहीं होगा उसको आप इस नियम के हिसाब से नहीं कर सकते, करने के लिए तो कुछ कर दीजिएगा, लेकिन जो चैप्टर हम लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से हमको चलना है। यही रहता ये चीज। अब आप शून्यक आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि बहुपद है ही। आप क्या करेंगे? 5x + 1 बराबर 0 कर दीजिएगा, 5x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1 बटा ई हुआ आपका शून्यक। शून्यक माने आंसर, हल। बात समझे? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये था आपका रैखिक बहुपद। क्या है? अब कहेगा रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध। जा गुणांक तो इसमें होबे नहीं करेगा, इसका तो गुणांक है तो नहीं है। ठीक है, होगा। रैखिक बहुपद के हो गया, बन गया वीडियो। पीछे से पूरा इजोर कर लेबा का बनोई। रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध। शून्य की हो गया, शून्य की है ना, निकाले हैं आप। गुणांक का मतलब चर राशि के गुना वाला जो अंक है तो 1,
सीधा सा होता है, ध्यान रखिएगा यहां पर। माइनस बी बटा ए क्या होता है? इसको हिंदी में लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, अब बटा में होता है अचर पद। कथी होता है? अब ये क्या है ये समझना है मेन, ये क्या है इसको समझना मेन है। देखो बात देखो, माइनस बी का गुणांक का बटा कथी किए हैं? ए माने अचर पद ना, बी का गुणांक माइनस बी, हिंदी या गलती लिख दी है। माइनस होगा अचर पद, माइनस अचर पद, अब बटा होगा एक्स का गुणांक, ये होगा हिंदी में इसका। अचर पद बी है ना है हो, अरे अचर पद बी है, आ एक्स का गुणांक कथी कहलाता है? ए। अभी थोड़ा देर पहले लिखे हैं, करिए लिख ले हैं, लिखे हुए थे। तो अब आपको ध्यान देना है यहां पर, यहां पर होता क्या है कि हई शून्यकवा जो है ना में, हई शून्य आई जे आंसर आया ये दोनों गोड़ा जुड़ल होता है। माने एक तरह समझ लीजिए ना कि जांचने का भी एक तरह से नियम हो गया। अब आप खुद देखिए, माइनस बी है, अरे माइनस बी है यहाँ पर, माइनस बी है यहाँ पर, देख लीजिएगा यहाँ पर बी का मान 1 है, बी का मान कितना है? 1। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो जब आंसर आप निकाले हैं तो माइनस से आया है कि नहीं आया है? एक्स का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक ए कितना? 5 है, आंसर में 5 आया कि नहीं आया है? तो ई जो है एक तरह समझिए आंसर जांचने का भी तरीका है कि आपका आंसर गलती है कि सही। आप आंसर के आप प्रश्न के संबंध निकाल रहे हैं कि आंसर का संबंध प्रश्न से बन रहा है कि नहीं। कहने का अर्थ है हिसाब बनाने के बाद आप आंसर देखते हैं, तो आंसर किसका देखते हैं? इसका बनाते हैं उसी का आंसर देखते हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होता है। तो वही हाल है, इसको लेके चले हैं तो आपको आंसर आया है, और जब इसको जांचना चालू करिएगा, जांचता इसी से है, तो आपको ई आ जाना चाहिए बस। तो आया है कि नहीं आया है? माइनस 1 है, कथी है? माइनस 1 है। सूत्र में क्या है? माइनस बी, माइनस से माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, तो बी के मान 1 आया कि नहीं आया? 1 आ गया बी के मान। अब ए के मान कितना है? 5, तो ए के मान यहाँ 5 आया कि नहीं आया? तो ई एक तरह से सूत्र है, इसी पर आंसर जितना भी आएगा ना, जितना आएगा देख लो, दूसरा भी दिखा देते हैं। जैसे मान लो हम x बराबर x, ध्यान देना, m-1 बराबर 5 दे दिए, 5 नहीं 0, शून्य का निकालना है, दे दिए। m का मान कितना आ गया? आंसर हो गया। हम आपको कह दिए कि बताओ कि ये गलती है कि सही है। हम बोल दिए कि तुम क्या करो कि हेकरा में हेकरा में संबंध बताओ कि का संबंध है दोनों गोड़ा में। तो देखिएगा संबंध क्या होगा, देखना ध्यान से। 1 है, एक मतलब नीचे 1 छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, बराबर आपको रैखिक बहुपद के शून्य वाला सूत्र याद रखो, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए हो गया। बी के मान 1, लेकिन कथी में? माइनस है कि ना है? माइनस में। ए के मान 1 प्लस में है, तो यहाँ पर ए के मान 1 छुपल है कि ना? ये हुआ दोनों का संबंध, क्या समझे? यानी आंसर से आप क्वेश्चन का संबंध निकाल का। कोई दिक्कत है तुमको? हाँ नहीं, दिक्कत होगा तो जा सकता है घर, समझे? ये नौटंकी का क्लास थोड़ी चल रहा है। कोई दिक्कत है हो? समझ में आया कि नहीं आया? ये था आपका रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? अब इसमें आपको हम एगो बताने वाले हैं, वो है द्विघात। द्विघात बता देंगे, आज का मैथ का काम खत्म। आज के लिए द्विघात बहुपद तक ही।
और जितना हम बता रहे हैं उतना कल हम पूछबो करेंगे, बता दे रहे हैं पहले। हम पूछ देंगे कि बताओ रैखिक बहुपद में कई गो शून्यक होता है, रैखिक नाम सुनिए, शून्यक एगो बोल दीजिए। हम बोलेंगे बहुपद का पहचान क्या है बताओ, तो सीधा 84 का धनात्मक घात, एक शब्द में 84 का धनात्मक घात। हम पूछ देंगे कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप बताओ, x प्लस बी, x प्लस बी। हम पूछ देंगे कैसे रैखिक बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध का सूत्र बताओ, माइनस बी बटा यानी माइनस अचर पद अब बटा x का गुणांक। इतने ना पढ़े हैं अभी तो आप, अरे भले वो 3 पाना में हो गया लेकिन पढ़े तो आप इतने हैं, कुल मिला के पढ़े हैं आप इतने। वो भाषा है जो भी है से आप इसमें से निचोड़ क्या निकाले तो मात्र 3 से 4 गो पॉइंट, और 3 गो 4 गो पॉइंट जो निकला तो एग्जाम बेस का क्वेश्चन सब है, पूछता है एग्जाम में, कोई दिक्कत। अब लगले द्विघात भी कर देते हैं, बाद में उतरते रहेंगे। द्विघात बहुपद कथी हो गया, द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा पहले, जिस बहुपद में, तो कितना सिंपल चीज होता है, दिमाग में भी चल जाएगा। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे x स्क्वायर प्लस 4 3y स्क्वायर, पद कयोगो हो मतलब नहीं है। चर राशि का घात फाजिल कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पद तो एगो इसमें है, इसमें पद 2 है, पद अलग चीज हुआ, घात अलग चीज हुआ। पद का मतलब जात हुआ, कई किस्म के हैं, घात का मतलब हुए 2 3 4 जो भी कहा जाता है वो द्विघात है, तो 2 घात, द्विघात 2 घात। अब उल्टा पुल्टा भी दे सकता है, जैसे -9 पहले कर दिया, 5m स्क्वायर कर दिया, प्लस 4m कर दिया, और द्विघात बहुपद है कि नहीं है। इन्हें उन्हें केनहू रहे उससे मतलब नहीं है, आपको चर राशि का घात 2 देखना है बस, समझे। दूसरा कुछों से आपको मतलब नहीं है। ये लिख देते हैं, हुआ कि नहीं हुआ हो। अब अगर हम काट किए कि -4 प्लस 5y दे दिए, द्विघात बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। यह चीज एक बार में बोलना है तब समझ में आएगा कि आप समझ गए। काहे नहीं है, क्योंकि चर राशि के ऊपर 2 हमको लौकिए नहीं रहा है, ये रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है, कहा कि चर राशि का घात इसमें 1 है, इस चीज को देखना है। गाड़ी हाँक रहे हैं मतलब 4 नंबर गियर में, आज जरूरी पड़ला पर का 1 नंबर 2 नंबर गियर में नहीं आता है आदमी, तो हम द्विघात बहुपद में चल रहे हैं। रैखिक सीखे होंगे तब ना द्विघात पर गए हैं। अरे पहला दूसरा पढ़े हैं तब ना 5वां में गए हैं आप, कि डायरेक्ट नेट से 10वां में चल गए हैं डाउनलोड होके, नॉलेज तो होगा ना। तो ये रैखिक इसलिए बताया गया है कि रैखिक का भी नॉलेज होना चाहिए, तब द्विघात होगा, तब त्रिघात लेवल बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। चलिए, तो इस द्विघात का एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया। अब आखिर ये सब आया कहां से है, जैसे रैखिक कहां से आया था, तो ax प्लस बी से आया था, वैसे ही द्विघात कहां से आया था, देखिएगा। द्विघात बहुपद का, किस बहुपद का, बहुपद का सामान्य चाहे कौन रूप, सामान्य या व्यापक रूप, सीधा होता है ax स्क्वायर प्लस bx,
प्लस सी। इसका फॉर्मूला देखिए हम 3 गो लिखवाएंगे। अब लिखवाएंगे 3 गो। दूसरा देखिएगा, पहले इसका क्लियर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक बी होगा। अचर पद क्या होगा? अब कहिएगा का लिख रहे हैं, का है? कुछ नहीं है। सीधा सा ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर यहां पर है, ए में स्क्वायर आएगा तो क्या गड़बड़ा जाएगा? घात 2 वाला देखो, उसके गुना में जथी रहे वो ए के मान है। अति के मान है। आज जौना के ऊपर घात 2 था, ओकरे बिना घात वाला होगा नु, ओकरा गुना में जे होगा वो बी के मान होगा। आज जौना में अंग्रेजी वाला कुछ लागले न होगा, वो सी का मान होगा, माने अचर पद हो गया वो। ठीक है। अब एगो चीज इसमें होता है जो कि आपको देखना है। इसमें होता क्या है कि एक्स स्क्वायर के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब कहेगा का है, ऐसा रहता है जा का दे दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। एक कहने का मतलब है, तो अपना दिमाग लगाओ, अगर एक्स स्क्वायर के मान 0 आ जाएगा तो द्विघात होता ही का, तब तो रैखिक बच जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर के मान 0 अगर हम डाल दे तो आप खुद देख लीजिए, ये तो खत्म हो गया। 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका ये होने का चला गया 84 घात 1 वाला। इसलिए एक्स स्क्वायर के गुना में 0 नहीं होना चाहिए। बात समझे? इसीलिए उसको लिखा जाता है। तो इसका एगो सूत्र देखे आप, एगो सूत्र देख लिए, ए बी और सी के रूप में। हाँ, एगो चीज लिख सकते हैं यहां पर, जहां ए बी एवं सी अचर पद है। कौन पद है हो? अचर पद है कि नहीं है? ए बी सी हमेशा रहता हुआ नहीं, तो गिनती वाला संख्या सब रहता हुआ, बस ध्यान रखिएगा। कथी वाला संख्या होगा? आई प्लस चाहे माइनस में हो सकता है। यहां हम लिख सकते हैं जहां ए बी एवं सी वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। वास्तविक माने प्लस माइनस कुछों में हो, रूट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यो बहुपद होगा। तो यो क्या होगा? वो द्विघात। जैसे मान लीजिए अचर पद हटा के हम वास्तविक संख्या लिख देते, ए बी एवं सी वास्तविक संख्याएं हैं। मान लो कि अगर हम अब √2 आ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिए, अब पूछ दिए कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है, तो हम तो आपको सिखा रहे हैं सिर्फ यही कि चर राशि के ऊपर तुमको 2 देखना है। बाकी बात रूट में आवे कुछ में आवे उसको गोली मारो ना, उससे मतलब नहीं है। मतलब तुमको चर राशि से है। किससे है? तो यहाँ वास्तविक संख्या लिखने का मतलब ही यही हुआ है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है वो प्लस में होके, माइनस में होके, रूट में होके, सब का सम्मिलित रूप जो होता है ना, वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर जिसको कहते हैं। बात समझे? तो एगो फॉर्मूला हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का ना। उसके आगे देखिए अब दूसरा फॉर्मूला इसका, द्विघात बहुपद का दूसरा फॉर्मूला देखेंगे आप लोग। ज्यादा नहीं ना हो रहा है, मैंने समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो ना है कि हम भाषण खाली देते रहिए तो के होने से जाया होने से भाग जाता, अगर बड़े है तो। समझ में आ रहा है? कुल मिला के अभी आप रैखिक पढ़े हैं, नॉर्मल एकदम, कुछ नहीं था। द्विघात में 2 घाता पढ़िए लिए हैं। द्विघात में फॉर्मूला जो है 3 गो हम बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बस करने के लिए तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, लेकिन जब अल्फा बीटा गामा देगा ना, यदि शून्यक द्विघात है ना तो 2 होगा। यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा है, माना गया है अल्फा बीटा। शून्य कै गो आता है? 2 गो आता है। द्विघात में 2 गो आंसर होगा, यो ध्यान रखना। घात भी 2, आंसर 2 गो। शून्य का माने आंसर 2 गो होगा। तो 2 गो आंसरवा को मान लिए है वो कि अल्फा, एगो कथी। तो यदि शून्य का अल्फा बीटा हो तो सूत्र बन जाता है, देखिए कैसे हो। तो द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
आप प्लस अल्फा बीटा। बात समझ में आ रहा है? अल्फा जोड़ बीटा वह सूत्रवा है, माने आप तीनों में से कोनो सूत्र बनाइएगा आंसर तक पहुंच ही जाइएगा। लेकिन जब अल्फा बीटा देगा और तू ax स्क्वायर प्लस bx पर बनाएगा तब बन पाएगा। तो उसके लिए ई सूत्र आता है। बात समझे? इस सब पर जब हिसाब बनेगा ना तो और समझ में आएगा। इसी सूत्र को आप हिंदी में लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, किसका योग हो, इंटू एक्स आप प्लस शून्यकों का कथी गुणन, शून्यकों का गुणन फल हो गया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अब 2 का मतलब अंक 2 नहीं, 2 गो। क्या आंसर होता है? 2 गो। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होता है? 2 होता है। हो गया। पहिलका वाला में एगो चीज हम नहीं लिखे, रैखिक वाला में, रैखिक वाला में एगो पॉइंट आप बढ़ा लीजिएगा इसमें। रैखिक बहुपद का आलेखों में चिन्ह, आलेखों में चिन्ह सरल रेखा होता है। क्या होता है? सीधा रेखा अगर आलेख में बुझाई दे, ग्राफ में दिखाई दे तो समझ लीजिए वो कहां से आया है, तो रैखिक बहुपद से। कहां से आया है? एक नंबरिया का था, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखवा दिया हम। अभी याद पड़ गया इसका लिखते टाइम में। बोलवा कहां बा हमर जा। द्विघात बहुपद का आलेखों में चिन्ह परवलयाकार होता है। क्या होता है? याद रखना पड़ेगा, एक नंबरिया का चीज है। आलेख में होता है परवलयाकार। कोना के? द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के। चलिए, आलेख हो गया, अधिकतम घात हो गया, शून्यकों का अधिकतम संख्या हो गया। अब इसमें संबंध होगा। क्या होगा? स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। ध्यान देना, शून्यकों का योग जैसे रैखिक में देखा था ना, -b/a, इसको हिंदी में लिखेंगे माइनस x का गुणांक अब बटा x स्क्वायर का गुणांक। अरे ध्यान देगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a मेन सूत्र है। इस पर हिसाब अभी बढ़ेगा तब समझ में खूब आएगा। शून्यकों का कथी अब गुणनफल, अचर पद अब बटा x स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल माने गुणना, c/, ये हिंदी में सूत्र हो गया और ये अंग्रेजी में हो गया। संबंध निकालने का, कैसे निकालने का? संबंध निकालने का। अब इसके बाद हो गया द्विघात बहुपद खत्म। अब इसके बाद पता कथी है? एग्जाम्पल। इसका आप जितना एग्जाम्पल बना दीजिए
उतना ज्यादा समझ में टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो सब पर एक हिसाब बनवा देंगे, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल में आप स्टार्टिंग से उतारने का काम कर लीजिए।